ओम शांति। संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, ऐसे स्लोगन इस वर्ष प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दे रहा है। संस्कारों के ऊपर मैं कुछ बोलूं, उसके पहले ये निश्चित ही निश्चय करना होगा कि मुझ आत्मा का एक पूर्व जन्म है और एक पुनर्जन्म है। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म यदि हम नहीं मानते हैं तो संस्कारों का मानना भी गलत सिद्ध होगा। इसीलिए मैं पहले ये बताऊं कि ये संस्कार बनते कैसे हैं। एक तो संस्कार हमारे पूर्व जन्म से आते हैं। मैं जो आत्मा हूँ, इस शरीर में आने से पहले भी एक शरीर में थी। वहाँ पर जो मेरे गुणधर्म थे, स्वभाव था, संस्कार थे, वो उस शरीर को छोड़ने के बाद इस शरीर में मातृगर्भ में आने तक वो कंटिन्यू होते हैं। उसके बाद फिर माता के संस्कार, जन्म लेने के बाद पिता के संस्कार, फिर भाईबंद के संस्कार, एक एक कर करके मुझ आत्मा में रिकॉर्ड होते जाते हैं। अब ये बनते कैसे हैं संस्कार? हमको ये जान लेना होगा कि मैं जो हूँ वो सोचता हूँ, इसको हम कहते हैं विचार करता हूँ, संकल्प करता हूँ, और ये संकल्प मेरे संस्कारों के अनुसार ही चलते हैं आज तक। अभी जब हम इस ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं तो हमको पता पड़ता है कि संकल्प की रचना करने का कार्य मैं ही करता हूँ और मुझे अब नए संस्कारों की अवधारणा करनी है। नए संस्कार, अब वो कैसे होते हैं नए संस्कार? ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार। क्योंकि आज तक किसी भी मनुष्य में यदि कोई संस्कार हैं तो वो निश्चित ही मनुष्यकृत संस्कार हैं, दैवत्व उसमें नहीं है। अब क्योंकि दैवी गुण भी मालूम नहीं थे ना कल तक हमको, अब हमको पता पड़ा है कि मनुष्य बीच में है और एक तरफ दानव है, ये मानव है और ये देव है। तो जो मानव है, दानवत्व से निकल करके पहले वो मानव बनेगा संस्कारों के अनुसार, और मानव बनने के बाद वो बनेगा देव मानव। देव मानव के संस्कारों का निर्माण अभी करना है। तो वो है शांति, पवित्रता, सत्यता, मधुरता, सरलता, सादगी, स्वच्छता आदि आदि। ये गुण हैं, पर इनको हमको संस्कारों में ढालना है। क्योंकि गुण पढ़े हुए होते हैं, अब हम उनको संस्कारों में ढालेंगे, और ढालने के लिए एक दैवी शक्ति चाहिए, एक ईश्वरीय शक्ति चाहिए, और वह शक्ति कोई भी मनुष्य दे नहीं सकता है। ये निश्चित है। यदि देना होता तो समझिए इतने ऋषि मुनि पंडित विद्वांस रहे हैं, वो हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर सकते थे, मगर नहीं कर सके। बोला गया, कहा गया, उपदेश दिया गया, परंतु संस्कार नहीं बन पाए, क्योंकि शक्ति का ट्रांसफिगरेशन नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं कर सके शक्ति को, क्योंकि उनके पास वो शक्ति नहीं थी। अब सर्वशक्त परमात्मा बैठ करके, जो हमारा पारलौकिक पिता है, गत 85 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं कि बच्चों में ये संस्कार भरे जाए। परंतु इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो संस्कार हैं उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जमे हुए हैं कई वर्षों से, या कहें 63 जन्मों से। तो उन जमे हुए संस्कारों को निकाल फेंकना ये कोई सरल काम नहीं है।
बहुत प्रैक्टिस इसके पीछे चाहिए, और वो प्रैक्टिस कराने वाला उस्ताद वो भी ज़बरदस्त चाहिए। अब हमको ज्ञात हुआ है कि वो उस्ताद बहुत ज़बरदस्त नहीं बल्कि सर्वशक्त है, और यही कारण है कि हमको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बिठा करके रोज़ हमें गढ़ता है ज्ञान और योग के माध्यम से। वह हमें शक्ति देता है, आत्मिक शक्ति। वह शक्ति हम जितना स्वीकार करेंगे, जितना हम आत्मसात करेंगे, अपने अंदर भरेंगे, उतना ही हम दैवी संस्कारों को अपने अंदर ला सकेंगे। क्योंकि ये जो संस्कार हैं हमारे एक एक इंद्रिय में भरे हुए हैं, एक एक, उसमें भी 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, वो ज्ञानेंद्रिय भी प्रभावित होते हैं हमारे संस्कारों से, कर्मेंद्रिय भी प्रभावित होते हैं। और इसीलिए कहा गया जो इंद्रिय हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। हरंति प्रसभम मनः, इस मन को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है जबकि इंद्रिय जड़ हैं? जड़ कैसे चैतन्य को आकर्षित कर सकती है? पर चैतन्य के संपर्क में रह करके जड़ शरीर में भी कुछ चेतना है, और वह चेतना ही आत्मा के जो संस्कार हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए ईश्वर पिता ने पहले हमको कहा खुद को जानो, और फिर उसके बाद कहा खुद को देखो। क्योंकि हमको बाहर दुनिया देखने की, दुनियादारी देखने की, दुनिया के लोगों के स्वभाव संस्कार देख करके प्रभावित होने के संस्कार हैं, तो अब उसके ऊपर विजय पाना है। और फिर ये जो इंद्रिय में भरे हुए हैं, तो इंद्रिय में भरे कहाँ से? संकल्पों से। तो तब ये कहा गया कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, यह मेरा मन शुभ कल्याणकारी मंगलकारी संकल्पों से भरा हुआ हो, मेरे संकल्प। तो अब ये जो जैसे कहा जाता है शिव शब्द है, तो शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम, इसके पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो शिव संकल्प है, माना जैसे भगवान कह रहे हैं बचे मन मना भव, तो मन मना भव भी यही है कि भगवान के जो संकल्प हैं, क्योंकि सृष्टि तो भगवान ही रचते हैं, नई सृष्टि का रचयिता तो वही है। तो सृष्टि रचते हैं माना आत्मा के संस्कारों में नावीन्यता लाते हैं, क्योंकि सृष्टि माना प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। आपको पता होगा कि प्रकृति पुरुष का प्रतिबिंब है। जैसा पुरुष होता है वैसे प्रकृति निर्मित होती है। इसीलिए भगवान बाप ने पुरुष को माना आत्मा को, माना व्यक्ति को, मनुष्य को चुना, और एक एक मनुष्य के अंदर नए संकल्पों का प्रादुर्भाव करते जा रहा है। नए संकल्पों का बहुत सुदीर्घ एक प्रकार की प्रक्रिया है यह, कि कैसे हमारे संकल्प बदलें। क्योंकि संकल्पों का कनेक्शन शरीर से है, माना देहाभिमान से है। देह का अभिमान माना विकार। ऐसे क्योंकि कामएश क्रोधएश रजोगुण समुद्भवः, ये काम है, ये क्रोध है, ये आदि जो विकार है ना, वो शरीर से संबंध, रजोगुण माना शरीर, शरीर से संबंध रखते हैं। तो अब हम शरीर से संबंध को निकाल करके आत्मा के साथ, अपने साथ जोड़ना है। ये अंदर में जितना हम प्रक्रिया को जारी रखेंगे समझने की कि मैं कौन हूँ, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। सारे कल्प में जितना आत्माओं का पात्र है, सबसे श्रेष्ठ पात्र वर्तमान समय में है। क्योंकि अभी युग परिवर्तन होने जा रहा है, और युग परिवर्तन होता ही है व्यक्ति के परिवर्तन से। तो इसीलिए संस्कार बनते हैं संकल्पों से। अब हम संकल्पों को ईश्वरीय संकल्पों के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए रोज़ जो भगवान बाप हम बच्चों को ब्रह्मातन में बैठ करके मुरली सुनाते हैं ना, तो वो मुरली हमारे अंदर नए संकल्पों को जागृत करती है। ये नए संकल्प धीरे 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 संस्कार बनते जाते हैं।
फिर ये संस्कार जैसे परिवर्तन एक व्यक्ति का होता है तो वो वृत्ति के माध्यम से वाइब्रेट होते हैं। वृत्ति, क्योंकि वृत्ति, एक दिन बाबा कह रहे थे, बच्चे तुम कुछ बोलो ना बोलो मगर तुम्हारी वृत्ति से वाइब्रेट होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मनुष्य बाहर एक अंदर एक होता है, तो वो सोचता है मैं जो बाहर में हूँ वही दुनिया जानती है, परंतु अनजाने में भी बाहर वाले हमारी वृत्ति से प्रभावित होते हैं। हमारी वृत्ति यदि नीच वृत्ति है तो निश्चित ही सामने वाले को हमारी बातों का प्रभाव नहीं होगा, वो परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है तो उसके माध्यम से वाणी श्रेष्ठ होगी, गंभीर होगी, समझदारी की होगी, तो उसके सामने वाले के संस्कार भी परिवर्तन होंगे। जैसे बाबा अपनी वृत्ति के माध्यम से, दृष्टि के माध्यम से हम आत्माओं को परिवर्तन किया। जैसे मैंने अनुभव किया कि जैसे मेरे संस्कार थे, समझिए सिनेमा देखने की, बाज़ार की मिठाइयाँ खाने की और भी कुछ, परंतु ये संस्कार धीरे धीरे करके दृष्टि के माध्यम से, दैट इज़ व्हाट योग के माध्यम से हम क्या करते हैं, दृष्टि लेते हैं। जो पीठ पे बैठी हुई बहन है, या दृष्टि लेते हैं बाबा के कमरे में बाबा से। ये दृष्टि हालांकि फ़ोटो है, चित्र है, मूर्ति है, उसके बावजूद भी हमारे को ये भावना है कि ये बाबा हमको देख रहा है, तो वो बहुत कुछ काम कर जाता है। तो इस रीति से संकल्पों के माध्यम से हम नई संस्कारों की रचना करते हैं और यह नए संस्कार धीरे धीरे शाश्वत होते जाते हैं, क्योंकि इनका शाश्वत होना बहुत आवश्यक है। ये बीच में माया जिसको कहा जाता है, या अंधकार जिसको कहा जाता है, असत्यता जिसको कहा जाता है, वो हावी होती है। हमने प्रार्थना तो की थी कि हम असतो मा सद्गमय, कि हे ईश्वर हमें असत्य से असत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये हमारे पुरखों से लेकर के, बाप से लेकर के मेरे तक ये श्लोक आए, परंतु समझ में कुछ आया नहीं। न सत्य की प्राप्ति हुई, न अंधकार से प्रकाश की ओर आए, न अमरत्व की प्राप्ति हुई। अब जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं तो ये तीनों ही सार्थक हो जाते हैं। हम अनुभव करते हैं कि हम एक चैतन्य सत्य अविनाशी सत्ता हैं और हमारा पिता भी सत्य है, ट्रुथ है। जैसे कहा कि ट्रुथ इज़ गॉड, तो ऐसे ही और फिर हमारी मृत्यु का भय निकल गया। ये समझने से कि मैं एक आत्मा हूँ, अजर अमर नित्य शाश्वत, तो अब वो आत्मा में नए नए संस्कार भरते जाते हैं और मैं धीरे धीरे परिवर्तन होता हूँ। मेरे परिवर्तन के माध्यम से ये अन्य व्यक्ति परिवर्तन होते हैं। हम देख रहे हैं कि हम अकेले इस ज्ञान में आए थे, आज हजारों भाई बहनें हमारे साथ चल रहे हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात लेंगे तो लाखों करोड़ों भाई बहनें इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। और ये चलते चलते देखते हैं कि संसार परिवर्तन होगा, संसार स्वर्णिम होगा, सुखदायी होगा और हम ही इस विश्व में एक नए साम्राज्य के अधिष्ठाता होंगे, ऐसा हमारा मानना है। शायद इस पर आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बात सत्य है। ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।